बैट्समैन का नाम बताएं जो बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पर जीतू हैं और नॉन स्ट्राइक पर देवेंद्र हैं। 12th मैन आप प्लीज भेज दें, आपसे रिक्वेस्ट है। एक खिलाड़ी को आप प्लीज भेजें। रॉयल 11 प्लीज अपने खिलाड़ी को भेजें आप। राइजिंग स्टार और जो है स्टार क्लब के बीच में जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला का टॉस होने जा रहा है। Rising Star is going to be call. Head is the call and it is a tail for you, Star Club. बैटिंग। टॉस जीत के बल्लेबाजी। शुरू के जो दो मैच थे उसमें टॉस जीत करके फील्डिंग और बाद के जो दो मैच हैं उसमें टॉस जीत के बैटिंग। शुरू में हमने देखा कि एक 130 के आसपास रन बन रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? वही 120 पार करना है। 120 के आसपास रन बनाना चाहते हैं। आपकी गेंदबाजी या फिर जो है बल्लेबाजी, किस पर आपकी ज्यादा फोकस रहेगी? नहीं, दोनों पर भी रहेगा वैसे तो, लेकिन बल्लेबाजी पे ज़्यादा है। जी। सर अगर आप टॉस जीतते तो ऐसे सिचुएशन में क्या लेते? क्योंकि आखिरी मुकाबला है, हमने सुबह के सारे मैचेस देखे, अभी सारा कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक बार 120-25 के आसपास स्कोर होती है तो फिर मुश्किल होता है चेस करना। तो आपकी फोकस कहाँ रहेगी? उन्होंने जो है 120 के 25 के आसपास बात की है। नहीं, मेरा फील्डिंग ही रहता था और 80 पे रोकने का है। चलिए, यहाँ पर जो है स्टार क्लब ने टॉस जीता है और जो है पहले जो है बैटिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू सो मच। जीतू भाई। बॉलर नेम प्लीज। जितेश, मितेश, एम फॉर Maharashtra. Cut and straight to the backward point. First wicket down. 8 for 1 in a second over. देवेंद्र ने कैच पकड़ा वो।
तो जीतू और देवेंद्र जो है पारी की शुरुआत करने आए थे। देवेंद्र का पहला विकेट गिरा, हालांकि एक चौका लगाया था उन्होंने। देवेंद्र आउट हो गए बिल्कुल वापस, और नए बल्लेबाज आए हैं जिमी। अच्छी तेज रफ्तार की गेंद निकली। अब बेटा पीछे आ जाइए। तो 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 95 इज द टारगेट। एक ऐसा टारगेट है जहां पर अगर आप पहले 2-3 ओवर में बड़े स्ट्रोक्स लगाने में कामयाब रह गए तो मोमेंटम बना रहेगा। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और स्लिप्स के बगल से निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए नकुम परमार बंधु मिठाई वाले चौका। तो 12 रन। और एक 95 एक ऐसा टारगेट भी है कि अगर आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, शुरुआत में 2-3 ओवर आपने अच्छे निकाले, प्रेशर बनाने में 2-3 विकेटें अगर निकाल ली, तो फिर जो है बल्लेबाजी पे, चेजिंग पे प्रेशर आ जाता है। रॉन्ग एंड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, वहां से घूम करके थ्रो करना मुश्किल होता है। लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, पीछे हटके उन्होंने हालांकि जगह बनाया था जरूर, और वहां से पुल करना चाहते थे। गेंद तेज रफ्तार से निकली। वाइड का इशारा। 14 रन। एक जोरदार अपील हुई थी, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं इसका। नॉट आउट का इशारा। एक टफ जॉब है, क्योंकि आप दिन भर जो है धूप में खड़े रहते हैं। एक एक गेंद पर आपको जो है कंसंट्रेट करना पड़ता है। कोई गेंद अगर गलती से छूट गई और उसमें कुछ घटनाएं हो गई तो बड़ा मुश्किल होता है किसी अंपायर के लिए। शानदार गेंदबाजी। ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 1 विकेट। मिथिलेश ने वो विकेट निकाला। इसमें राइजिंग स्टार लिख दीजिएगा। इस बार आउट हो गए फिर वापस जिमी।
ऑन साइड में खेला, कोई रन नहीं। जीतू और रोहित दो बल्लेबाज इस समय क्रीज पे मौजूद, और 2 चौके अभी तक लगे, और दोनों चौके लगाने वाले जो है पहले वापस गए, देवेंद्र और उसके बाद में जिमी। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, आगे आकर के उसको क्रॉस बैट खेलना चाहते थे और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच। एक और झटका, इस ओवर में 2 विकेट की गिरी अभी तक। 14 रन 3 विकेट, 95 is the target. Seems long way from here on. चौदह रन पर 3 विकेट, 45 गेंदों पे 81 रनों की जरूरत।
एक और सिंगल स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर चलता हुआ। प्रवीण और जीतू दो बल्लेबाज इस समय क्रीज पे मौजूद। काफी नजदीकी मामला था, स्टंप्स के काफी करीब से गेंद गई है और अक्रॉस द लाइन हो गए थे, अक्रॉस चले गए थे, एक्सपोज हो गया था और तेज गति से गेंद निकली है वहां पे। चौथा ओवर चलता हुआ 31 पर 3। ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 3 विकेट। 36 गेंदों पे 64 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 95 इज द टारगेट। इकतीस पर 3। नए गेंदबाज अशोक और उनके पहली गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल कर दिया और 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। परमार स्वीट्स 6 फॉर यू। प्रवीण के बल्ले से निकलता हुआ 37 रन में प्रवीण ने 6 गेंदों पे 21 रन बना के नॉट आउट है। 2 चौके और 2 शानदार छक्के की बदौलत। ऊपर पटकी हुई गेंद थी, बीट हो गए। स्ट्रोक के लिए कमिट हो गए थे पहले ऑन साइड में खेलने के लिए, उसके बाद गेंद आई, अपना इरादा बदला और उसके बाद उन्होंने कवर्स में खेला उनको। लेंथ को वेरिएट कर रहे हैं और इसमें बल्लेबाज जो है मात खा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी। रिवर्स हिट लगाने के चक्कर में गेंद काफी देर तक हवा में थी और शानदार कैच। शानदार। एक समय ऐसा लगा कि वो कैच तक नहीं पहुंचेंगे। विक्रम है सर, और बड़ी शानदार कैच पकड़ा। And captain leading from the front and taking a wonderful catch at the end. और जो सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहे थे प्रवीण, उनका ही विकेट गिरा है। करीब करीब 4 गेंदें डॉट हो गई थी। बीट हो रहे थे, वो प्रेशर बना और रिवर्स हिट करने के चक्कर में जो है कैच थमा बैठे। इसके बाद भी बहुत सारी ओवरें बची थी, थोड़ा सा पेशेंस बना के खेलना था, लेकिन यहां पर बड़ी शानदार गेंदबाजी अशोक की। 37 रन 4 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अनमोल, अनमोल दोनों के प्लेयर लिस्ट आगे चाहिए। जरा उनको पास कर दो तो पीछे से। 37।
मितेश आए हैं गेंदबाज। 37, 4 विकेट के नुकसान पे। इसको पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। शानदार चौका जीतू के बल्ले से निकलता हुआ। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। 31 गेंदें अभी तक हुई हैं और मात्र 8 गेंद जीतू ने खेले हैं। ऐसे ओपनर आए थे। मितेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पुल करने की कोशिश, स्टंप में गेंद थी। स्कोर बढ़ता हुआ 43-43। जीतू शुरू से ही खेल रहे हैं। और जो नए बल्लेबाज जो प्रवीण के आउट होने के बाद आए वो सुरेश, जिस समय स्ट्राइक पर रहेंगे। 44 पर 4, 5.4, 5.5। थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और 1 रन और यहां पे बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46, 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 4 ओवर में जो है आपको 49 रन बनाने हैं जीतने के लिए मैच। एक और विकेट का पतन। विकेट कीपर के रूप में भंवर लाल ने कैच पकड़ा। तो जीतू बहुत देर के बाद जो एज ए ओपनर आए थे, आउट होके बल वापस। वसनाराम नए बल्लेबाज। दीपक ने पहली गेंद पर विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की। अच्छी तेज रफ्तार की गेंद, बीट हुए, ऑलमोस्ट यॉर्क बनाती हुई गेंद निकल गई। ये फुल टॉस थी और सबको छकाती हुई चली गई।
बाई का इशारा और 4 रन। ऑन साइड में खेला। तो इस चौके के साथ 50 रन ही पूरे हो गए थे। इस बार लो फुल टॉस में कन्वर्ट हुआ और लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करते हुए फील्डर ने रोका उसे और 1 रन लेने में कामयाबी हासिल की। और शायद मुझे लगा कि जैसे हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं तो क्रीज पे पहुंचे के बाद अगर चले गए उस अंदाज में ये रन आउट हुए। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आप जो है क्रिकेट को आप हल्के में नहीं ले सकते। बयालीस पर 6। देखिए पुणे घांची प्राइमर लीग लिखिए, प्राइमर लीग, प्रीमियर लीग तो नहीं आएगा, प्राइमर लिखिए। PRIMER, प्राइमर लीग। इधर लाइए। लिखिए कुछ भी, लेकिन स्टार 5 ही रहने चाहिए। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 6 विकेट, 53 फॉर 6। सोलह गेंदों पे 41 रनों की जरूरत। फुल टॉस और इसको मिड विकेट पे खेला और 1 रन पूरा किया बड़े आराम से। 54, 54 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो दीपक थोड़ा सा डोज दिखाने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज को रनआउट के रूप में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक और डॉट बॉल, 57 पर 6। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश।
एक लंबी दौड़ लगाई, गेंद तक पहुंचे जरूर, अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, कैच छूटा जरूर लेकिन काफी दूर तक आए वो। आठ ओवर में 59 रन, 6 विकेट, 12 गेंदों पे 36 रनों की जरूरत। 36। आगे आकर के इसको मारना चाहते थे, बीट हो गए, गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा। अगर ये एक बड़ा स्ट्रोक्स लग जाए और नो बॉल पे भी बड़ा स्ट्रोक्स अगर लग जाता तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचेगा। क्लीन बोल्ड, लेकिन वो फ्री हिट वाली बॉल थी, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा कमबैक यहां पे गेंदबाज का, मनीष, जिन्होंने आज बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। एक और डॉट बॉल। आगे आकर इसको लो फुल टॉस में कन्वर्ट किया, अच्छी फील्डिंग। अब वहां पे जरा फील्डर को कोई नाम बताएं प्लीज। कांति, जिन्होंने लंबी दौड़ लगा करके कैच लेने की एफर्ट भी लगाई थी और एक दो बाउंड्री भी रोका है उन्होंने। माय गॉड, अच्छी फील्डिंग विक्रम की वहां पे। और कांति के बारे में जो मुझे बताया जा रहा है, अभी अभी वो कल ही जो है अपने गांव से शादी करके आए हैं। और क्रिकेट का जो पैशन है, वो जुनून है, वो शायद कहीं ना कहीं उनको जल्दी जो है ग्राउंड में लेकर के चले आया है। बताइए, और आज है 26 तारीख और 18 तारीख को ही शादी हुई है। इसलिए खेलने के बाद जो है डायरेक्ट घर पे जाना पड़ेगा, शाम में घर भी पहुंचना पड़ेगा जल्दी से। तो 9 ओवर में 62 रन, 6 विकेट, 6 गेंद पे 33 रन की जरूरत। अच्छे यंग फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं मुझे, इनकी फ्यूचर काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट नजर आ रही है। मितेश मात्र 16 रन देख रहे, एक विकेट लिया है, तीसरा ओवर कर रहे हैं वो, इस पारी का, इस मैच का आखिरी ओवर। 4 गेंदों पे 32 रनों की जरूरत। एक रन और मिड विकेट पे।
आखिरी गेंद इस मैच की। और आखिरी गेंद पे छक्का लगा करके मैच को खत्म किया, लेकिन मैच जीत नहीं सके। 24 रनों के अंतर से उन्होंने यह मैच जीता। एनसीसी नरहे ने 24 रनों से यह मैच जीता। और आखिरी गेंद पर गणेश ने परमार स्वीट्स 6 लगाए। मैच खत्म हो गया यहां पे। एनसीसी नरहे ने 94 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाए थे 10 ओवर की समाप्ति के बाद। रॉयल क्लब 11 ने 10 ओवर की समाप्ति का 70 रन पर 6 विकेट, तो 24 रनों से यह मुकाबला जीता एनसीसी नरहे। कांग्रेचुलेशंस एनसीसी नरहे।